आनंद प्रदा कालिंदी देवी दासी माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कीर्तन कराया। हमारे अजय प्रदा प्रभु को बहुत हृदय से धन्यवाद। प्रभु जी ने सारे विग्रहों का हमें दर्शन कराया। राधा गोविंद रामचंद्र भगवान, लक्ष्मण सीता, नरसिंह भगवान, गौर निताई, हनुमान जी, प्रभुपाद जी, और क्या नहीं छोड़ा। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का हृदय से धन्यवाद। बहुत सुंदर विग्रह। कहाँ के प्रभु ये थे? अहमदाबाद के प्रभु। अहमदाबाद के। हरि बोल। बहुत ही सुंदर। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी से, हरि सेवनी दासी माता जी, सभी भक्तों को हृदय से दंडवत प्रणाम कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम हितम तम सजीवम स्वादेतम स्वावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरपिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव राधा गोविंद राधा माधव की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर है कि हम सब लोग भक्त लोग मिलकर के श्रीमद् भगवद गीता भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 के लास्ट अध्याय 31 के लास्ट पार्ट में है। उसके पहले 30 अध्याय हमने कंप्लीट किए। संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय है जिसके अंदर हमने शांभु मनु की पुत्रों की वंशावली के बारे में पढ़ा। दूसरे अध्याय में है शिव को दक्ष का शाप, ये शीर्षक है। तीसरा माता सती और शिव का संवाद। चौथा अध्याय में माता सती का देह त्याग। पांचवें अध्याय में शिव के द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। छठे अध्याय में ब्रह्मा जी का कैलाश धाम जाकर करके शिव को यज्ञ को संपन्न करने के लिए राजी करना। सातवें अध्याय के अंदर में है दक्ष द्वारा शिव जी की कृपा से यज्ञ का संपन्न करना और स्वयं भगवान विष्णु वहां आकर के उसे शिक्षा देते हैं। पहला पड़ाव खत्म होता है, दूसरा पड़ाव शुरू होता है। आठवें अध्याय से स्वयंभू मंत्र के पुत्र उत्तानपाद के बारे में हम पढ़ते हैं, जिनके पुत्र हैं ध्रुव महाराज। शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन, जिसमें ध्रुव महाराज किस प्रकार नारद जी की कृपा से भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करके आशीर्वाद प्रदान प्राप्त करते हैं। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का अपने घर राजमहल को वापस जाना, कि उसमें जाने राजमहल वापस जाते हैं। उत्तानपाद पिता बहुत प्रसन्न होते हैं, माता बहुत प्रसन्न होती है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार उत्तानपाद कुछ समय के बाद में जब देखते हैं ध्रुव महाराज राज सिंहासन पर बैठने के योग्य हो जाता है, राजमहल को छोड़ के चले जाते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का यक्षों के युद्ध संग युद्ध। ध्रुव महाराज राज सिंहासन पर बैठते हैं और उसके बाद में जब हम देखें कि किस प्रकार जब उनको पता लगता है कि उनका कजन भाई
उत्तम यक्षों के द्वारा मार दिया गया है, तो अलकापुर में जाके युद्ध करते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज की ध्रुव महाराज को शांबु मनु की सलाह, कि किस प्रकार शांबु मनु आते हैं, ध्रुव महाराज को कहते हैं कि तुम क्रोध की अग्नि में आकर करके यक्षों को मारना उचित नहीं है, क्रोध को दबाओ, और उसके लिए एकमात्र राम दवा है भगवान के नाम गुणगाओं का श्रवण कीर्तन। हरि बोल। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का भगवान के वैकुंठ लोक को जाना। किस प्रकार ध्रुव महाराज कुछ समय के बाद में सब कुछ छोड़ के बद्रिकाश्रम जाके भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। दूसरा पड़ाव खत्म होता है। तीसरा पड़ाव 13वें अध्याय से शुरू होता है ध्रुव महाराज की वंशावलियों के बारे में, जिसमें हम देखा कि उनके छोटे पुत्र वत्सल जब राजसिंहासन बैठते और उनकी वंशावली में आते हैं एक परम भक्त अंग महाराज, जो कि अपने पुत्र बहन के कुकर्मों को, अधर्मिक कार्यों को देख कर करके राजमहल को छोड़ के चले जाते हैं। 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं राजा बैन की कथा, जिसमें हमने देखा जब ऋषि राजा बैन को राजा बनाते हैं और वो जब सारे धार्मिक कार्य बंद कर देता है तो अपने हुंकार से उसे मार देते हैं, और अंत में उसके 100 के जांघों का वो मंथन करते हैं, और उस मंथन से क्या होता है, एक व्यक्ति उत्पन्न होता है जो निषाद कहलाता है, और सारे पाप जो कहते हैं कि आज भी वो निषाद जाती है जो सब पाप कर्मों में प्रवृत्त है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का प्राकट्य और ग्लोरिफिकेशन, अभिषेक, कि किस प्रकार जब ऋषि बहन के शरीर के बाहों का मंथन करते हैं उससे एक कपल उत्पन्न होता है, पृथु एवं अर्ची, और पृथु महाराज का किस प्रकार उनका अभिषेक होता है, राज्याभिषेक होता है, अभिषेक होता है, उनका जन्म से होता है, उनका ग्लोरिफिकेशन होता है। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा, जिसमें हमने पढ़ा कि बंदी जन हमें शिक्षा देते हैं कि जयंती तो केवल भगवान की बनती है, भगवान के भक्तों की बनती है। हे पृथु महाराज, आप तो भगवान के सत्ता भी अवतार है, और ब्रह्मा जी ने इसकी पुष्टि की है। आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। आप सनत कुमार, चतुष कुमारों में सनत कुमार उनसे उपदेश प्राप्त करेंगे, प्रजा को 3 तापों से मुक्त कर देंगे। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का पृथ्वी पर क्रोधित होना। पृथ्वी कहती है कि मेरे कारण आपके नागरिकों को अन्न फल फूल मिलते हैं, तुम्हारा क्रोधित होते हैं, ये तुम्हारी अज्ञानता है, मूर्खता है, मैं अपनी योग शक्ति से प्रजा का पालन करूंगा। हरि बोल। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का पृथ्वी का दोहन करना, किस पर पृथ्वी का दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं और नगर ग्रामों की सुंदर व्यवस्था करते हैं। 19वें अध्याय में है पृथु महाराज के अश्वमेघ यज्ञ। उसमें हम देखते हैं कि जब इंद्र ईर्ष्यावश पृथु महाराज के यज्ञ में बाधा देता है तो पृथु महाराज भी क्रोधित हो जाते हैं, दंड देना चाहते हैं। तुरंत वहां पर ब्रह्मा जी आकर के रोकते हैं, ऐसा करना अनुचित है, ये आने वाले भक्तों को, आने वाली प्रजा को, आने वाले नागरिकों को गलत मैसेज मिलेगा। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य, कि उसमें पृथु विष्णु भगवान आकर के पृथु को कहते हैं कि देखो, जो भगवान के परम भक्त होते हैं माया की 3 कुमारों से भ्रमित नहीं होते, प्रभावित नहीं होते। तुम मुझसे वर मांगो, और वर में पृथु महाराज एक ही चीज मांगता है, मुझे 10 लाख कान दीजिए, जिससे आप शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से आपके नाम गुनाहों का श्रवण कीर्तन कर सकूं। हरि बोल। तुरंत वहां पर उसके बाद में 21वां अध्याय है। शीर्षक है पृथु महाराज का अपने नागरिकों को उपदेश। ये बहुत सुंदर अध्याय, जिसमें हमें बताते हैं पृथु महाराज कि जीवन का परम लक्ष्य भगवान की भक्ति है, और ये जो वर्ण आश्रम की जो व्यवस्था जो भगवान ने की है, वेदों में बताया गया, इसका भी मूल उद्देश्य है भगवान की तुष्टि। हरि संसिद्धिम हरितोषणम। सारे कार्य, सारे वर्ण आश्रम भगवान की भक्ति करने के लिए। तुरंत वहां चतुष कुमार पहुंच जाते हैं, 22वें अध्याय में प्रवेश कर जाते हैं, और चतुष कुमार बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। उसमें सनत कुमार शिक्षा देते हैं पृथु महाराज को, कि कहते हैं कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान की भक्ति है और भक्तों का संग नहीं करना चाहिए। तीसरा कहते हैं
कि भक्तों के संग में रह के भक्ति करनी, और चौथा वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए। ये कह कर करके वो चले जाते हैं। और इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार पृथु महाराज ने चतुष्कुमार जो आते परम वैष्णव है भगवान, उनका किस प्रकार ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। जिस घर में, जिस जगह, जिस स्थान पर भक्त नहीं आते हैं, वो स्थान वृक्ष के समान है जहाँ सर्प मंडराते रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का भगवान के बैकुंठ लोक जाना। कुछ समय के बाद पृथु महाराज सब कुछ छोड़ कर करके, उनके 5 पुत्र होते हैं, छोड़ कर करके जंगल चले जाते, तपस्या करते हैं। अर्जी भी भगवान की भक्ति करती है। और बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें हमने शिक्षा मिली है कि एक परम वैष्णव की किस प्रकार सेवा होनी चाहिए। पति है लेकिन पति परम भक्त है, हरि बोल। तो उसकी सेवा करके, उनकी सेवा करके वो भी बैकुंठ लोक को चली जाती है। तीसरा पड़ाव खत्म होता है। हम चौथे पड़ाव में प्रवेश करते हैं। अध्याय 24 से भगवान श्री द्वारा की गई स्तुति का गान बहुत सुंदर है, जिसके अंदर में पढ़ा पृथु महाराज के बैकुंठ लोक चले जाने के बाद उनके 5 पुत्र में जो सबसे बड़े तो विजिताश्य, 2 पत्नी होती है शिखंडनी और दूसरी नवश्वती। नवश्वती के पुत्र होता है हवीरधान, हवीरधान की पत्नी होती है हवीरधानी, और उससे 6 पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिसमें प्राचीन सबसे बड़े पुत्र हैं। और वो समुद्र की पुत्री शतदूती से ब्याह करते हैं और 10 पुत्र उत्पन्न होते हैं परम भक्त जो प्रचेता कहलाते हैं। और उनको किस प्रकार प्राचीन वरिष्ठ उन्हें तपस्या करने के लिए भेजता है कि तुम लोग जाके तपस्या करो, विवाह करो और संतान उत्पन्न करो। और किस प्रकार, क्योंकि तपस्या के लिए गए तो भगवान स्वयं शिव को भेज देते हैं उन पर कृपा करने के लिए, और भगवान शिव से बड़ा दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। याद करेंगे, वासुदेव को प्रार्थना करते हैं क्या, हमारी कलुषित चेतना को शुद्ध करे, संकर्षण हमारे मिथ्या अहंकार को नष्ट करे, हे प्रद्युम्न हमारी सद्बुद्धि बनी रहे, हे अनिरुद्ध हमारे, हे इंद्रियों के मन और इंद्रियों को आप भगवान की सेवा में ले। भगवान के सुंदर रूप का शिव भगवान वर्णन करते हैं, कहां से, मुखार से लेकर चरणों में। उसके बाद में कहते हैं ऐसे भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करनी और भक्ति भक्तों के संग करनी चाहिए। ऐसा क्या करके शिव प्रकट हो जाते हैं। 25 अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन 25, 26, 27, 28 में 4 अध्याय में पुरंजन की हमने कथा सुनी है नारद जी के मुख से। जब नारद जी देखते हैं कि उनका भक्त प्राचीन वरिष्ठ कर्म कांड में लग गया, तुरंत आते हैं और कहते इससे क्या लाभ है, और सुंदर पुरंजन की कथा सुनाते हैं। जीव जो है इस नगर रूपी शरीर में प्रवेश करता है जिसके 9 द्वार है, और किस प्रकार बुद्धि के प्रति जीव पुरंजन आकृष्ट होता है, और पुरंजनी बुद्धि भी जीव पुरंजन के प्रति आकृष्ट होती है, और दोनों भोग विलास में लग जाते हैं। 26वें अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन है राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना। यहाँ पर शिक्षा में है कि जीव अपनी इच्छाएं अनगिनत है। पुरंजन अपनी पतिव्रता पत्नी को छोड़ करके जो उसको सारे भोग विलास दे, उसके बाद भी इसको शांति नहीं है। जंगल में चला जाता है, पशुओं को मारता है, अपनी हिंदी तृप्ति के लिए वापस आ जाता है, थक जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं यही कृष्ण चेतना है, लेकिन दुर्भाग्यवश उस अपनी चेतना को वो भगवान में न लगाकर पुनः अपनी पत्नी की खोज करता है और उससे क्षमा मांगता है और उसके संग में भोग विलास में लग जाता है। 27वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा और काल कन्या का चरित्र। बहुत सुंदर अध्याय है कि जीव, पुरंजन रूपी जीव भूल जाता है कि काल, चंडवेग रूपी काल किस प्रकार उसकी आयु को, एक एक क्षण उसकी आयु को हट रहा है। 360 गंधर्व दिन तो 60 गंधर्वी रात्रि, एक एक दिन वो नष्ट कर रहे हैं, उनके चंड काल उनको नष्ट कर रहा है। बुढ़ापा आ जाता है, काल कन्या रूपी बुढ़ापा, और जीव को भयभीत कर देती है। सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, काम करने के योग्य नहीं रहती है, और उसके बाद अंत में मृत्यु आ जाती है। 107 डिग्री का बुखार। 28 अध्याय में प्रवेश करते हैं। पुरंजन को अगले जन्म में स्त्री की योनि प्राप्त होती है, क्योंकि अंतिम समय में पुरंजन भगवान की भक्ति न कर करके किसका चिंतन करता है, वो अपनी
पत्नी का चिंतन करता है, इसलिए उसको अगला जन्म विदर्भ देश के जो राजा है उसके यहाँ राजकुमारी के रूप में जन्म लेता है, चूंकि लेता है। और चूंकि उसने भगवान की भक्ति की थी, उसका फल क्या मिलता है, उसको पति के रूप में, एक परम भक्त के रूप में पति मिलते हैं मलय ध्वज, जो कि कुलांचल जंगल में कुछ समय के बाद मलय ध्वज अपनी पत्नी विदर्भी को लेकर करके कुलांचल जंगल में चले जाते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं और कुछ समय के बाद में शरीर छोड़ देते हैं। किस प्रकार विदर्भी का बहुत ही यहाँ सुंदर मार्मिक वर्णन हुआ है कि वो रोती रहती है, परमात्मा ब्राह्मण के रूप में परमात्मा आते हैं, कहते हैं ये कौन है, कहती है मेरे गुरु है। हरि बोल। प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु के लिए रोना चाहिए। गुरु की सेवा हम लोग, वाणी सेवा विपु सेवा होती है। विपु सेवा माने जब तक गुरु रहते हैं उनकी शरीर की सेवा करनी है। वाणी सेवा माने गुरु जो उपदेश देकर छोड़ के चले गए वो सबसे बड़ी सेवा, उनके आदेशों का पालन करना। ब्राह्मण कहता है इस शरीर के लिए तुम्हें नहीं रोना है, शरीर के लिए कहता, गुरु के लिए नहीं बोलता, इस शरीर के लिए, नश्वर शरीर के लिए मत रो, तुम तो शाश्वत आत्मा हो, मैं तुम्हारा शाश्वत सखा हूं। हरि बोल। हमारा स्थान ये भौतिक जगत नहीं है, आध्यात्मिक जगत है। हरि बोल। एक सुंदर सी तरह से पुरंजन कथा समाप्त होती है। हम लोग 29वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है नारद करता प्राचीन वजीर के मध्य वार्ता। ये भी बहुत सुंदर दिव्य ज्ञान यहाँ पर नारद जी देते हैं। किसको? प्राचीन वरी को। प्राचीन वरी कहता है कि आपने जो मुझे एलिगोरिकल रूपक व्याख्यान सुनाया, मेरे में इतना आध्यात्मिक तत्व है इसके अंदर में, लेकिन मैं आध्यात्मिक ज्ञान से मैं बड़ा ही कमजोर हूँ, अज्ञान हूँ, कृपा करके पुनः समझाइए। यहाँ पर फिर नारद मुनि शुरू करते हैं जीव के बारे में, जीव तत्व के बारे में, ईश्वर तत्व के बारे में, भक्ति के बारे में इस अध्याय में बहुत डिटेल में बताते हैं। जीव अपनी भौतिक इच्छा को भोगने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त करता है, लेकिन भोग की तुष्टि के लिए, भोगने के लिए वो क्या करता है? गलत कार्य करता है, रजोगुण तमोगुण में लिप्त हो जाता है और इस प्रकार उसका अधम माने होता जाता है और 84 लाख योनिया को पुनः भ्रमण करने के बाद पुण्य मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी हमारी चेतना में जागरण आएगा। 3 गुणों से बंध जाता है, कुत्ते की तरह एक द्वार से दूसरे द्वार जाता है। सारी भौतिक संपन्नताएं उसे आनंद प्रदान नहीं कर सकती है। एकमात्र कहते हैं कि आध्यात्मिक गुरु, प्रामाणिक गुरु के शरण में जाकर के भगवान के बारे में से भक्ति प्राप्त हो सकती। प्राचीन वरी कहता है ये ज्ञान तो उन जिन आचार्यों ने मुझे कर्मकांड में वो तो नहीं बताया, उन्होंने या तो उनको मालूम नहीं था या मालूम करके जानबूझ के नहीं बताया। उसके बाद में वो पूछते हैं कि बहुत सुंदर है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो कर्म एक शरीर में करते हैं उसके फल को दूसरे शरीर में क्यों भोगना पड़ता है। तब सूक्ष्म शरीर के बारे में बताते हैं, मन बुद्धि अहंकार के बारे में कि यम यम वापी स्मरण भावम, जब जब मृत्यु के समय जैसी चेतना होती है और पूरे जीवन काल में हमने जो कर्म किए हैं उस कर्म के अनुसार स्वभाव बनता है, मृत्यु के समय जैसी चेतना होती है उसके अनुसार हमारी मन बुद्धि अहंकार हमारे कर्म और स्वभाव को लेकर जाते हैं और उसके अनुसार दूसरा शरीर प्रदान करते हैं। इसी प्रकार और इस प्रकार देह का देहांतरण होता रहता है। प्राचीन वरी को दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, बिना अपने पुत्रों के वापस आए इंतजार के वह मंत्री को बुलाता है और कहता है कि मैं तो चला भगवान की भक्ति करने के लिए और मेरे पुत्र आए तो कह देना नागरिकों की रक्षा करने चाहिए। और यहाँ पर अंत में कहते हैं प्रभुपाद जी, नारद जी बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि उसको भी आध्यात्मिक पद की प्राप्ति हुई प्राचीन वरी को। चौथा पड़ाव समाप्त होता है। 5वें पड़ाव में हम आते हैं चैप्टर 30 के अंदर में, जिसके अंदर में हमने पढ़ा प्रचेताओं के कार्यकलाप। प्राचीन वरी भगवान के धाम चले गए। तुरंत विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछते हैं कि अब उन प्रचेताओं के बारे में आप बताइए जिन्होंने 10 लाख दिव्य वर्षों तक शासन किया था, तो अपने जीवन काल में उन्होंने क्या किया। मैत्रेय मुनि अब उनके बारे में बताते हैं कि उन्होंने भगवान की तपस्या की, भगवान को प्रसन्न किया, भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए,
भगवान के रूप का वर्णन बहुत ही सुंदर वर्णन है। भगवान का दिव्य श्री आकर्षक पीताम्बर है। सिर्फ भगवान के तेज से ब्रह्मांड का सारा अंधकार दूर हो गया। उनका मुख अत्यंत सुंदर था। बहुत सुंदर वर्णन करने के बाद में भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर है, भगवान 3 चीज कहते हैं, उसको हम भूल रहे कि मैं तुमको दर्शन किया दिया उसके 3 कारण। प्रथम तो तुमने भक्ति की है, दूसरा तुम्हारे में कोऑपरेशन, हम भक्ति करेंगे, हमको ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन भक्तों के बीच में हमारा समन्वय समन्वय नहीं होगा तो भगवान खुश नहीं होंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की है। किसी एक को उन्होंने पावर नहीं दिया है। जीबीसी का उन्होंने ऑर्गेनाइज गवर्निंग बॉडी कमिटी, जिसके अंदर में सारे बड़े बड़े महाराज हैं, सब लोग मिलकर एक दूसरे से पहले डिस्कशन करते हैं, तब डिसीजन लेते हैं। कोई बड़ा छोटा गुरु नहीं है। बहुत सुंदर व्यवस्था है ये प्रभुपाद जी ने किया। और फिर तीसरा कहते हैं कि तुमने गुरु के आदेशों, पिता के आदेशों का पालन किया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। वो पुत्र किससे मिलेगा? मरीषा जो उनकी पत्नी होगी। मरीषा कौन है? वो एक जो अप्सरा है, वो किसका नाम क्या है? परमलोचा। और कंडू ऋषि से जो पुत्री उत्पन्न होगी वो भी बड़ी योग्य होगी और तुम्हारे सामने गुण वाली होगी। और तुम दिव्य 10 लाख वर्षों तक तपस्या करोगे और उसके बाद में मेरी भक्ति करके मेरे धाम आ जाओगे। कह करके भगवान पर चेता प्रसन्न हो जाते हैं और उसके बाद में वो भगवान का ग्लोरिफिकेशन जो करते हैं, बहुत ही सुंदर है। आप क्या क्या बोला है, 2-4 डिस्कस करते हैं कि हे कृष्ण, हे विष्णु, अब समस्त कलेशों से जीव का उद्धार करते हैं। आपके उदार गुण तथा पवित्र नाम बड़ा ही कल्याणकारी है। आपका दिव्य रूप दिव्य आनंद से पूर्ण है। हम बद्ध जीव हैं। अब बद्ध जीवता के कारण जो कलेश के कारण है, जिसके कारण हमें हमेशा भय शोक मोह बना रहता है, उसके प्रति आकर्षण रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज भूलेंगे नहीं। हम सोचते हैं कि ये धन, पति पत्नी संबंध हमें आनंद प्रदान करेंगे, बल्कि ये कलेश के कारण है और इसके चलते शोक मोह भय उत्पन्न होता है। हे स्वामी, हमारी प्रार्थना है, फिर क्या बोलते हैं, हमारी प्रार्थना है कि जब तक इस भौतिक जगत में रहे, क्योंकि आपने तो 10 लाख दिव्य वर्षों तक शासन करने के लिए कहा है, तो एक हमारी प्रार्थना है, वो क्या है कि हमें उन शुद्ध भक्तों की संगति मिलती रही जो सदैव आपके नाम गुण राव का श्रवण कीर्तन स्मरण करते रहते। अरे वो भगवान अंत में कहते हैं तथास्तु, तुमने जो मांगा वो अवश्य पूरा होगा। भगवान अप्रकट हो जाते हैं, वो समुद्र से बाहर निकलते हैं प्रचेता, और उसके बाद में वृक्ष ब्रह्मा जी की कृपा से, ब्रह्मा जी क्यों आते हैं? क्योंकि वो वृक्षों को मार काटने, अपनी आग से, अपनी तेज योग शक्ति से, उनके मुख से आग निकलती है, सारे वृक्षों को जलाना शुरू कर देते हैं। ब्रह्मा जी तुरंत आते हैं, ऐसा क्या कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो? सदैव भक्तों पर भगवान के भक्तों की कृपा होती है। ये भी पॉइंट नोट कर लेंगे, गारंटी है ये। भक्ति करेंगे, जब भी कोई गलती करेंगे, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है, सदैव भगवान का भक्त हमारी रक्षा करने के लिए तैयार रहता है। आप ध्रुव महाराज को देख लीजिए, पितु महाराज को देख लीजिए, प्राचीन वली को देख लीजिए, और यहाँ प्रचेताओं को देख लीजिए। ऐसा मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि वृक्षों के पास में एक पुत्री है मरीषा, जो भगवान ने कहा जिससे तुम्हारा ब्याह होगा। तुरंत वृक्ष आते हैं और कन्या को दे देते हैं, उससे ब्याह होता है प्रचेताओं का, और एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम होता है दक्ष। हरि बोल। 30वां अध्याय समाप्त होता है। हम 31वें अंतिम अध्याय में प्रवेश करते हैं। इसमें हमने पढ़ा, मैत्रेय मुनि विधि जी को बताते हैं। शीर्षक है प्रचेताओं के कार्यकलाप। कहते हैं कि प्रचेताओं ने हजारों वर्षों तक भोगा, जो हमने पढ़ा 10 लाख दिव्य वर्षों तक, और अंत में अपनी पत्नी को कुशल पुत्रों के जिम्मे देकर घर छोड़ के चले गए। इसको दक्ष के जुम्मे छोड़ दिए। उनकी पत्नी मरीषा, प्रभुपाद जी हमेशा बोलते रहते हैं कि माता बचपन में अपने पिता के संरक्षण में रहती है, शादी हो जाती है तो अपने पति के संरक्षण में रहती है, और पति किसी कारण से चला जाता है तो अपने योग्य
पुत्र के संरक्षण में रहती है। तो यहाँ पर बताते हैं अपने योग्य पुरुष दक्ष के संरक्षण में छोड़ कर करके मनीषा को छोड़ करके प्रचेता चले जाते हैं, तपस्या करते हैं जंगल में। और उसके बाद में वहां पर नारद जी उनको दर्शन देते हैं। ये हमने पढ़ा और बहुत सुंदर पढ़ा। और किस प्रकार यहाँ पर पुनः एक शिक्षा मिलती है कि प्रचेता किस प्रकार नारद जी का सम्मान करते हैं, तुरंत खड़े हो जाते हैं। दूसरा बताया कि हमेशा गुरु से पूछना चाहिए, वैष्णव से पूछना चाहिए आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं है, और फिर उनका ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। कहते हैं कि हमारा परम सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य के उदय से अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार आप जैसे परम वैष्णव आने से हृदय में जितना भी अंधकार है, अज्ञानता है, वो खत्म हो जाती है। हे स्वामी, हम गृहस्थ जीवन में रहने के कारण शिव जी और भगवान से जो आदेश प्राप्त किए थे उसको भूल गए हैं। तब नारद जी हमेशा तदिति प्रतिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये याद रखेंगे। फड़क करके गुरु के पास में जाकर ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं जाइए। 100% गारंटी है, अगर चेतना में ये है कि मैं जाके ज्ञान प्राप्त करूंगा, पंडित हो जाऊंगा, 110% न भक्ति आएगी न ज्ञान आएगा। कल की दुर्भाग्यवश क्या आ जाए, घमंड आ जाएगा। चेतना में परिवर्तन आने के बजाय नुकसान हो जाए। पूरा समर्पण भाव से तो अदिति प्रणिपाते न परिपष्टेन सेया उपदेशन्ति ते ज्ञानी तत्त्वतः जा करके फिर नारद जी प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर बहुत सुंदर बात कहते हैं कोई जीवात्मा परम नियंता श्री भगवान की भक्ति करने के लिए जन्म लेता है भगवान, तो उसका जन्म, उसके सारे कर्म, उसकी आयु, उसका मन तथा उसकी वाणी सभी वास्तव में सफल हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं, दिव्य हो जाते हैं। कहते हैं भक्ति के बिना कठिन तपस्या, सुनने बोलने की शक्ति, चिंतन शक्ति, उच्च ज्ञान, बल तथा इंद्रियों की शक्ति का कोई भी अर्थ नहीं है, सब बेकार है। हरि बोल। कहते हैं वास्तव में भगवान ही समस्त आत्म संसार के मूल स्रोत है, ईश्वर तत्व के बारे में बताते हैं। फिर कहते हैं बहुत सुंदर एग्जाम्पल जो सबको मालूम है लेकिन याद करना है बार बार, कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में जल देने से सारे पत्तियां, टहनियां, जड़ हरी भरी हो जाती है, जिस प्रकार पेट में भोजन देने से सारे अंग वो अंग प्रफुल्लित हो जाते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार केवल भगवान की भक्ति करने से भगवान के सारे जितने अंग, इवन देवता हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। प्रत्येक वस्तु सिर्फ भगवान से उत्पन्न होती है। बहुत सुंदर तो कहते हैं। और उसके बाद में कहते हैं अतः जीव का वास्तविक धर्म है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने, कृष्ण को जाने। जब वह ऐसा करता है तो कृष्ण उसे भक्ति पद पर प्राप्त करने की सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 31 का 13वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद में कहते हैं कि चूंकि परमेश्वर समस्त कारणों के कारण है, अतः वे समस्त जीवों के परमात्मा है, अतः तुम्हें उनसे अपने आप को अभिन्न मानते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। ये एक पढ़ा। और उसके बाद में कहते हैं समस्त जीवों पर कृपा करने से, पहले आचार के बारे में बता करके जो लास्ट कल हम लोग ने श्लोक पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, वो क्या पढ़ा, समस्त जीवों पर दया करने से, किसी न किसी प्रकार संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को वश में रखने से मनुष्य श्री भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है, समस्त जीवों पर दया करने से। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि वास्तविक दया क्या है। श्री नारद जी प्रत्यक्ष कारण सर्व कारण कारणम भगवान की पूजा करने का उपदेश देते हैं, पहला ये। दूसरा कहते हैं ऐसा करने से सारा पूर्ण कर्म आ जाता है, भगवान की भक्ति करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कृष्ण भक्ति को ले सर्व कर्म कृत हो। फिर कहते हैं लास्ट में हमने जो पढ़ा, दया परोपकार करने की सर्वोत्तम विधि है कृष्ण भावना मित को फैलाना, प्रचार करना। मनुष्य न केवल मानव जाति को लाभ अपनी हरि नाम के जप से प्रचार से न केवल मानव जाति को लाभ पहुंचा सकता, अपितु समस्त जीवों को। जब हरे कृष्ण समस्त जीवों को, अर्थात जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप होता है, उच्चारण किया जाता है, पशु, पौधे,
तथा कीड़े तक लाभान्वित होते हैं। उदाहरण सबको याद होगा, जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों में जाते हैं और हरि नाम का कीर्तन करते हुए जाते हैं, तो पशु चित्र भी है। बड़े आश्चर्य की बात है, वहीं पर शेर और वहीं पर हरिण मिलकर दोनों हाथ उठाकर हरि नाम का कीर्तन करते हैं। तो ये कहते हैं, इसके आगे अब हम लोग पढ़ते हैं, सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनया ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 31 प्रचेताओं को नारद जी का उपदेश, श्लोक नंबर 20। प्रभु ठीक है? हाँ प्रभु। हम अपहत सकल ऐसना अमलात्मनि अमलात्म अवितरम अवितरम एद अवितरम एदित भावनो उपहित निज जन वस गत्वात्म अयने न सरति छिद्रवत चर शताम ही। फिर से पढ़ते हैं। अपहत सकल ऐसना अमलात्मनि अवलात्मनि अवितरम एदित भावनो उपहुत निज जन वस गत्वात्म अयनो न सरति छद्रवत छर सताम ही। बहुत सुंदर है। न सरति छिद्रवत छर शताम ही। समस्त इच्छाओं के दूर हो जाने से भक्तगण समस्त मानसिक विकारों कलमश से मुक्त हो जाते हैं। देखिए, समस्त इच्छाओं के दूर हो जाने से भक्त समस्त मानसिक विकारों कलमश से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह वे भगवान का निरंतर चिंतन और भावपूर्वक संबोधन कर सकते हैं। श्री भगवान अपने को अपने भक्तों के वश में समझते, उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते। इसको अंडरलाइन करते, यही बहुत सुंदर कहते हैं कि भगवान भक्तों को चित्तवत न सरति छिद्रवद छर सताम ही। भगवान अपने भक्तों के वश में श्री भगवान अपने को अपने भक्तों के वश में समझते हुए उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते। जिस प्रकार सिर के ऊपर का आकाश कभी अदृश्य नहीं होता। यदि बोल पिछले श्लोक से प्रकट है कि श्री भगवान जनार्दन, जनार्दन का मतलब जो कि समस्त जीवों के स्वामी है, कि जनार्दन अपने भक्तों के कार्य से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। शुद्ध भक्त सदैव श्री भगवान के विचार में मग्न रहता है। जैसा कहा गया, सुनताम स्वकथा कृष्ण, निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहने से शुद्ध भक्त का हृदय समस्त प्रकार की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। इस संसार में जीव का हृदय भौतिक इच्छाओं से पूर्ण रहता है, किंतु जब जीव शुद्ध हो जाता है तो वह किसी भौतिक वस्तु के विषय में नहीं सोचता। मन के शुद्ध हो जाने पर उसे योग सिद्धि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि योगी को अपने अंतर्गत में सदैव भगवान के दर्शन होते हैं। योगी नाम अपनी सर्वेशाम ध्यानावशिष्ट तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिन। जो ही भगवान हृदय भक्त के हृदय में वास करने लगते हैं, भक्त प्रकृति के गुणों से, 3 गुणों से दूषित नहीं होता। जब तक वह इन गुणों के वश में रहता है, वह अनेक वस्तुओं की इच्छा करता है और इंद्र सुख के लिए अनेक योजनाएं बनाता है, किंतु हृदय में भगवान के दर्शन होते ही सारी भौतिक इच्छाएं भाग जाती है। मन भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने पर भगवान का निरंतर चिंतन करता है और वह भगवान के चरण कमल पर पूरी तरह से आश्रित हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, जैसे ही भगवान की भक्ति आ जाती है, हृदय निर्मल हो जाता है, तो क्या होता है?
अयि नंद तनुज किंकरम पतिनवाम इसमें भवाम मुदो कृपया तब पाद पंकज इसित दूरी चिंता। हे भगवान, मैं आपका शाश्वत हूँ, किंतु न जाने कैसे इस भाव सागर में गिर गया हूँ, कृपया मुझे निकालकर अपने चरण कल की धूलि में लगा लीजिए। हरि बोल। इसी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, हा हा प्रभु नंद सूत विश्व भानु सुतायुत करुण कर यही बार, नरोत्तम दास को न ठेलिए रांगा पाए, तोमा भी ने की आछे आबाद। हरि बोल। हे भगवान, आप राजा वृष भानु की पुत्री श्रीमती राधा रानी समेत उपस्थित है। आप दोनों मेरे ऊपर कृपालु हो, मुझे दूर न भगाए, क्योंकि आपके अतिरिक्त मेरा अन्य आश्रय नहीं है। क्योंकि भगवान शाश्वत पिता है, हमारा शाश्वत हमारे रक्षक, और कोई दूसरा रक्षक नहीं हो सकता। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों पर आश्रित हो जाते हैं। यद्यपि भगवान अजय हैं, किंतु भक्तों द्वारा जीत लिए जाते हैं। जैसे ही एक छोटा सा बच्चा रहता है, पूर्ण रूप से माँ को समर्पित रहता है, जैसे ही वो चिल्लाता पुकारता है, तुरंत माँ सब कुछ छोड़ कर करके आ जाती है। अर्थात पूरा का पूरा जब जीव भगवान पर माँ पर आश्रित रहता है, तो माँ भी पूर्ण रूप से उसके ऊपर माने अपने को समर्पण करते, माने सब कुछ भी हो जाए, किचन में काम कर रही है, दूध जल रहा है, ये हो रहा, कुछ नहीं चिंता करती है, दौड़ के आती है और अपने छोटे से बच्चे को गले लगा लेती है। वही भाव भगवान का रहता है। जब पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाते हैं, तो सदैव भगवान हमको अपने संरक्षण में रखते हैं। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तत्व रूप में, तो भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। वे अपने भक्त पर आश्रित होकर उसी पर प्रसन्नता अनुभव करते हैं, जिस पर श्री कृष्ण माता यशोदा की कृपा से आश्रित है। हरि बोल। वे अपने को भक्तों के वश में सोच कर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। राजा कभी कभी विदूषक रख लेता है, और परिहास में कभी कभी राजा का अपमान भी हो जाता है, किंतु तो भी राजा इन कार्यों से आनंदित होता है। प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत सम्मान पूर्वक भगवान की पूजा करता है। कभी कभी भगवान अपने भक्तों की प्रताड़ना का भी आनंद लेते हैं। इस पर भगवान तथा उनके भक्तों का भाई संबंध स्थिर हो जाता है। जिस प्रकार सिर के ऊपर का आकाश सदैव हमारे ऊपर से, आकाश कभी भी हम नहीं है, सदैव आकाश की कृपा रहते हैं। छत छाते के रूप में आकाश हमारे ऊपर रहता है। न भजति कु मनीषिणाम स इजयाम, हरि अदम आत्मधन प्रियो रसज्ञ, सुतधन कुल कर्मणा मदे ये विदधति पाप अकिंचनेषु सत्सु। भगवान उन भक्तों को अत्यंत प्रिय है जिनके पास कोई धन नहीं है, किंतु जो भगवत भक्ति को ही अपना जीवन धन मानकर प्रसन्न रहते हैं। निस्संदेह भगवान ऐसे भक्तों के भक्ति कार्यों को स्वीकार करते हैं। जो लोग अपनी शिक्षा, संपत्ति, कुलीनता और कर्म के मध्य से फूले रहते हैं, वे कभी कभी भक्तों का उपवास करते हैं। यदि ऐसे लोग भगवान की पूजा करते हैं तो उसे स्वीकार नहीं करते। हरि बोल। कितना इंपॉर्टेंट बात करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं वैष्णव अपराध। कुछ भी हो जाए, वैष्णव का कभी भी उपवास नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर है। भगवान अपने शुद्ध भक्त आश्रित है, वे भक्तों की भेंटे तक स्वीकार नहीं कर, भक्तों की भेंटे तक स्वीकार नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगर वैष्णव अपराध करते हैं, भक्तों के चरणों में अपराध करते हैं, तो अभक्त है, और भगवान कभी भी हमारी भेंटों को स्वीकार नहीं करेंगे। शुद्ध भक्त वह है जो अनुभव करता है कि उसके पास कोई भौतिक वस्तु नहीं है। भक्त सदैव भगवान के भक्ति रूपी धन से प्रसन्न रहता है। भक्त सदैव भगवान के भक्ति रूपी धन से प्रसन्न रहता है। हरि बोल। भक्त कभी कभी भौतिक दृष्टि से निर्धन प्रतीत होते हैं, किंतु आध्यात्मिक रूप से उन्नत तथा संपन्न होने के कारण भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। वही वास्तविक धनी होता है, क्योंकि उसके बाद जो होता है वो शाश्वत होता है। और ये जो भौतिक धन ऐश्वर्य है, ये टेम्परेरी है। इसलिए इंपॉर्टेंट कौन सा हुआ? वो धन जो शाश्वत है। ऐसे भक्त परिवार, समाज, मित्रता, संतान आदि आसक्ति से मुक्त होते हैं। वे इस समस्त भौतिक वस्तु के प्रेम को त्याग कर भगवान के चरण कमलों की संख्याएं कर सदैव प्रसन्न रहते हैं। भगवान भी अपने भक्त की स्थिति को समझते हैं। यदि कोई शुद्ध भक्त का उपास करता है तो वह भगवान द्वारा कभी अपनाया नहीं जाता। दूसरे शब्द में, यदि कोई शुद्ध भक्त का अपमान करता है तो भगवान उसे क्षमा नहीं करते। इतिहास में उसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। परम योगी दुर्वासा मुनि ने परम भक्त अम्बरीश महाराज का अपमान किया। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से दुर्वासा को दंड दिया। हरियाणा कश्यपु ने प्रहलाद महाराज को
प्रताड़ित किया। यद्यपि वह परम योगी भगवान के पास गया किंतु उसे क्षमा नहीं मिली। और वही इसी अवस्था जब जाता है दुर्वासा मुनि भगवान के पास में, तब भगवान कहते हैं दुर्वासा मुनि को, स्वयं भगवान, हम भक्त पराधीन, हरि बोल, हम भक्त। 9वें कैंटो में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सुंदर लिखा है। यद्यपि परम योगी भगवान के पास गया किंतु क्षमा नहीं मिली। जो लोग मोक्ष के पथ पर है उन्हें सावधान रहना चाहिए, शुद्ध भक्त का कभी भी अपमान न करे। ये बात कौन बोलते हैं, हम लोग ने अभी पढ़ा था अध्याय 22 के अंदर में, चतुष कुमारों में सनत कुमार ये बात कहते हैं पृथु महाराज को। 4 चीज कहते हैं, भक्ति करना है, अभक्तों का संग नहीं करना है, शुद्ध भक्तों के बीच का संगति करनी है, और कोई वैष्णव अपराध न हो जाए। श्रियम अनुचरितिम तत अर्थिम च द्विपद पतिम विदु विबुधान च यत् स्वपूर्ण न भजति निज भृत्य वर्ग तंत्र कथम तंत्र कथम अमुक उद्दिश्रीजेत पुमान कृतज्ञ। यद्यपि भगवान आत्मनिर्भर है, आत्मा राम है, किंतु वे भक्तों पर आश्रित हो जाते हैं। वे न तो लक्ष्मी जी की परवाह करते हैं और न उन राजाओं तथा देवताओं की जो लक्ष्मी जी के कृपा भाजन बनना चाहते हैं। हरि बोल। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो वास्तव में कृतज्ञ होते हुए सिर्फ भगवान की पूजा न करे। ये बहुत सुंदर है, लास्ट श्लोक है जो कि नारद मुनि बताते हैं प्रचेताओं को भगवान के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में, भगवान और भक्तों के बीच में क्या रिलेशन है। हरि बोल। ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी की पूजा सभी भौतिकता व्यक्ति करते हैं, जिनमें बड़े बड़े राजा महाराजा तथा स्वर्ग के देवता भी सम्मिलित है, किंतु लक्ष्मी जी सदैव भगवान के पीछे पीछे लगी रहती है। यद्यपि भगवान को उनकी सेवा की आवश्यकता नहीं रहती। ब्रह्म संहिता का कथन है कि भगवान की पूजा हजारों लक्ष्मियां करती है, किंतु भगवान को उनकी सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यदि उनकी इच्छा हो तो वे अपनी हृदय शक्ति से लाखों लक्ष्मियां उत्पन्न कर सकते हैं। हरि बोल। किंतु वही भगवान अहेतु की कृपा अपने भक्तों के आश्रित बन जाते हैं। तो वह भक्त कितना भाग्यशाली है जिस पर भगवान की ऐसी कृपा हो। ऐसा कौन कृतज्ञ भक्त होगा जो भगवान की पूजा और भक्ति नहीं करने लगेगा। वास्तव में भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता को भूल नहीं सकता। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान तथा उनका भक्त दोनों ही रसज्ञ। हरि बोल। भगवान तथा भक्त के पारस्परिक संबंध को कभी भी भौतिक नहीं समझना चाहिए। यह दिव्य होता है। दिव्य अनुभूतियां, भाव, अनुभाव, स्थायी भाव आदि 8 प्रकार की जिस व्याख्या भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक में की गई है। जो लोग भगवान तथा भक्ति की स्थिति से अनभिज्ञ है, वे भक्त तथा भगवान की पारस्परिक आसक्ति को भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न मानते हैं। वास्तव में आसक्ति श्री भगवान और उनके भक्त दोनों के लिए प्राकृतिक नेचुरल है। इसे भौतिक नहीं मानना चाहिए। ये आध्यात्मिक है, नेचुरल है। नेचुरल माने स्वतः ही आता है। भक्त भूल जाता है कि ये मेरे भगवान है, और भगवान भी अपनी भागवता को भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं। ऐसा दिव्य संबंध, इतना दिव्य आनंद प्रदान होता है भक्त और भगवान के बीच में। यही चीज यहाँ पर नारद जी प्रचेताओं को बताते हैं और यहाँ पर समाप्त करते हैं प्रचेताओं को नारद जी का उपदेश। फिर मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय वाच इति प्रचेत स राजन अन्याच भगवत कथा श्रावयित्वा ब्रह्मलोकम ययो स्वयंभुवो मुनि। मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र नारद ने प्रचेताओं से श्री भगवान के साथ इन संबंधों का वर्णन किया। तत्पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। मनुष्य को शुद्ध भक्त से भगवान के विषय में सुनना होता है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कथा किसके से सुननी चाहिए? मनुष्य को शुद्ध भक्त से भगवान के विषय में सुनना होता है। भगवान के शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से ही हमें कथा सुननी चाहिए। प्रचेताओं को यह अवसर नारद से प्राप्त, जिन्होंने भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यों का उनसे वर्णन किया। ते अपि तत्मुख निर्यातम यशो लोक मलापहम हरे निशम्य तत्पादम ध्यायन्त तत्गतिम ययु। नारद के मुख से संसार के समस्त दुर्भाग्य को दूर करने वाली भगवान की महिमा को सुनकर प्रचेता भी सिर्फ भगवान के प्रति आसक्त हो उठे। वे भगवान के चरणों में ध्यान करते हुए भगवत धाम को चले गए। हरि बोल।
देखिए कितना सुंदर पूरी भागवतम से सुन रहे हैं। ध्रुव महाराज भगवान की भक्ति किए, भगवान की भक्ति कर करके सब कुछ राज सिंहासन को चलाते हुए भगवान के धाम चले जाते हैं। पृथु महाराज भगवान के धाम चले गए। प्राचीन वरी का हमने पढ़ा भगवान के धाम, यहाँ प्रचेताओं के बारे में पढ़ा, भगवान के धाम चले गए। यहाँ यह देखा जाता है कि एक स्वरूप सिद्ध भक्त के मुख से भगवान की महिमा सुनकर प्रचेताओं ने सरलता से भगवान के प्रति प्रबल आसक्ति प्राप्त कर ली। तो यहाँ पर गुरु तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दर्शाया गया है। बिना शुद्ध भक्तों की कृपा से, गुरु की कृपा से, भगवान के प्रामाणिक की कृपा से हम भगवत धाम नहीं जा सकते। इसको बोल्ड अक्षर में लिख लेंगे। फिर अपने जीवन के अंत में भगवान के गुणों का ध्यान करते हुए परम धाम विष्णु लोक को चले गए। यह निश्चित है कि जो कोई भगवान के महिमा सम्मान करता है और उनके चरण कमलों का चिंतन करता है वह परम धाम को प्राप्त करेगा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करु मामे सत्यम ते पति जाने प्रियो असी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। 90वें अध्याय के 34वें श्लोक में भी ये श्लोक है, थोड़ा सा खाली पर मन मना भवतो मध्याजी माम नमस्कुरु एतत् ते अधिहितं छत्त जत माम त्वम परिपृष्टवान प्रचेत शाम नारदस्य संवादम हरि कीर्तनम। हे विदुर, मैंने तुम्हें वह सब कुछ सुना दिया जो तुम नारद तथा प्रचेताओं की भगवत कथा संबंधी वार्ता के विषय में जानना चाह रहे थे। यहाँ तक समझात मैंने तुम्हें बता दिया। हरि वो 3रे अध्याय में हमने पढ़ा था। विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछते हैं प्रचेताओं के बारे में, वही बात यहाँ मैत्रेय मुनि रिपीट करते हैं कि तुमने जो पूछा था मैंने तुम्हें बता दिया। श्री शुकवाच य एष उतान पादो मानवस्य अनुवर्तिन वंश प्रिय व्रतस्य अपि निबोध नृप सतम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे श्रेष्ठ राजन राजा परीक्षित, जहां तक मैंने स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया, अब मैं स्वयं मनु के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत के वंशजों के कार्यकलापों का वर्णन करने का प्रयास करूंगा। कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। हरि बोल। तो ये पड़ाव खत्म होता है। जब 5वां की छठे पड़ाव में प्रवेश करेंगे। क्या है कि उत्तानपाद के उत्तर वंश के बाद में समाप्त हुआ, प्रचेताओं तक समाप्त हुआ। उसके बाद में अब प्रियव्रत जो उत्तानपाद के शंभु मनु के दूसरे पुत्र हैं, पहले उत्तानपाद दूसरे प्रियव्रत के बारे में कहते सुखदेव गोस्वामी जी, परीक्षित को मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। यह नारदात आत्मविद्यान अभिगम्य पुनः महिम भुक्त्वा विभज्य पुत्रेभ्य ईश्वरम समगात पदम। यद्यपि महाराज प्रियव्रत ने नारद मुनि से उपदेश प्राप्त किया था तो भी वे पृथ्वी पर राज करने में संलग्न हुए। भौतिक संपत्ति का पूर्ण भोग कर चुकने के बाद उन्होंने उसे अपने पुत्रों में बांट दिया। तब उन्हें वह पद प्राप्त हुआ जिससे वे भगवत धाम को लौट सकेंगे। हाँ देखिए एडवांस में ही बता दिया गया कि प्रियव्रत भी क्या है, भगवान के भक्त थे, नारद जी की कृपा प्राप्त करते हैं और भगवान के धाम को जाते हैं। इमाम तु कोशार्मिणा उपवर्णिताम छता निशम्य अजित अजितवाद सत्कथाम प्रवृद्ध भाव अश्रु कला आकुल मुने ददार मुधरना चरणम हृदा हरि। हरि बोल। हे राजन, इस प्रकार मैत्रेय मुनि ने भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य कथाएं सुनकर विदुर आनंद विभोर उठे, आंखों में आंसू भर ये तुरंत अपने गुरु के चरणों पर गिर पड़े। हरि बोल। मैत्रेय मुनि के चरणों में गिर पड़ते हैं तब उन्होंने अपने अंतःकरण में श्री भगवान को स्थिर कर दिया। यह महान भक्तों की संगति का लक्षण है। इसी को अंडरलाइन करेंगे। लिखा है भगवान की भक्ति करनी है, लेकिन भक्ति शुद्ध भक्तों के संग में रह के जो कुछ भी सुनना है शुद्ध भक्तों के मुखार बिंद से सुनना है, अभक्त से नहीं सुनना चाहिए। अन्यथा दूध में जो विष सर्प मुंह टच कर देता है तो वो विष बन जाता है। तो प्लीज हम यदि अभक्त के मुंह से सुनेंगे तो सोचेंगे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। याद रखेंगे ज्ञान वो प्राप्त होगा वो घमंड का कारण बनेगा, हमारे विज्ञान में साक्षात्कार में परिवर्तित नहीं होगा।
आत्म साक्षात्कार प्रभुपाद जी ने कहा है। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, ज्ञान हो सकता है, विज्ञान में साक्षात्कार में परिणत नहीं होगा, वो घमंड का कारण बन जाएगा, हमारे पतन का कारण बन जाएगा। यह मान भक्तों की संगति का लक्षण है। भक्त किसी पुण्यात्मा मुक्त आत्मा से आदेश ग्रहण करता है और आनंद में विभोर हो जाता है। जैसा कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, भागवत में हम सुनेंगे, नेशाम मति तावत उक्रम अंग्रिघ्रम इस प्रशिति अमर्थ उपगमो यदर्थ महीयशाम पाद रजो अभिषेकम निष्किंच नाना नाम नवनीत यावत। हरि बोल। महान भक्तों के चरण कमलों स्पर्श किए बिना कोई पूर्ण भक्त नहीं बन सकता। जिसको भौतिक जगत से कुछ लेना नहीं रहता वह निष्किंत कहलाता है। आत्म साक्षात्कार भगवताम जाने का अर्थ है गुरु की शरण में जाना और अपने सिर पर चरण रज को धारण करना। हरि बोल। इस पर दिव्य साक्षात्कार के पथ पर आगे बढ़ा जा सकता है, अन्यथा नहीं। विदुर का मैत्र से ऐसा ही संबंध था, फतः उसे वांछित फल मिला। विदुर्वाच श अयम अद्य महायोगी न भवता करुणात्मना दर्शित तमस पारो यत्रा किंचन गोपरि। हरि, श्री विदुर ने कहा, हे परम योगी, भक्तों में महान, आपकी अहेतु की कृपा से मुझे इस अंधकार रूपी संसार से मोक्ष का पथ प्रदर्शित किया है। मुक्त पुरुष इस पथ पर चलकर इस संसार से भगवान के धाम को वापस जा सकता है। यह भौतिक संसार तमय अर्थात अंधकार है और आध्यात्मिक जगत प्रकाश कहलाता है। वेदों का आदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंधकार से निकलकर प्रकाश के राज्य में जाना चाहिए। उस प्रकाश के राज्य की जानकारी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की कृपा से प्राप्त की जा सकती है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की कृपा से प्राप्त की जा सकती है। उस प्रकाश के राज्य की जानकारी देख लिए, प्रभुपाद जी ने कह दिया है कि अगर वास्तव में हम दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने जीवन में प्रकाश, हमारे अज्ञान को हटाकर प्रकाश लाना चाहते हैं, तो स्वरूप व्यक्ति की कृपा से ही ये हो सकता है। मनुष्य को भौतिक इच्छाओं का परित्याग करना होता है। इन इच्छाओं से छुटकारा पाते ही तथा मुक्त पुरुष की संगति से भगवताम जाने का मार्ग साफ हो जाता है। इन इच्छाओं से छुटकारा पाते ही तथा मुक्त पुरुष की संगति से भगवान जाने का मार्ग साफ हो जाता है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भौतिक इच्छाओं से मुक्ति तो ज्ञानी भी प्राप्त कर लेते हैं और ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं, वो सफिशिएंट नहीं है। क्या है, इच्छाओं से मुक्ति पाते, मुक्त पुरुष की संगति के बिना भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति, अनासक्ति, सॉरी, बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान के चरणों के प्रति आसक्ति ही जीवन की भक्ति की पूर्णता है, अदरवाइज वो नहीं होगा। श्री शुकवाच इति न आनम्य तमा मंत्र्य विद्रो गज साह्यम स्वानाम दिदिक्षु प्रययो ज्ञाति नाम निवृत्ताशय। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार मैत्र मुनि को नमस्कार करके और उनसे अनुमति लेकर भौतिक इच्छाओं से रही विदुर ने अपने परिजनों से मिलने के लिए हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया। हरि बोल। जब संत पुरुष अपने परिजनों से मिलना चाहते हैं तो उसके मन में मिलने की बहुत इच्छा नहीं रहती। वे उन्हें केवल ऐसे उपदेश देना चाहते हैं जिससे वे लोग लाभान्वित हो सके। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है। अपने जब हमारे में आचरण आ जाता है, हम लोग भगवान की कृपा से चेतना शुद्ध हो जाती है, उस समय हमारे भाव क्या रहता है, तो यहाँ लिखा भाव रहता है कि जो हमने प्राप्त किया गुरु से, आचार्य से, दूसरों में वितरण करने के लिए। ऐसे नहीं कि मेरे को पत्नी से मिलना, पति से मिलना, पुत्र नहीं, उनका भी कल्याण करने के लिए। विदुर जी पूरा घूम करके वापस आते हैं, किसके लिए? धृतराष्ट्र का कल्याण करने के लिए। वे लोग लाभान्वित। विदुर का संबंध कौरव के राजघराने से, यद्यपि वे जानते थे कि परिवार के सारे लोग कुरुक्षेत्र में मारे जा चुके हैं, तो भी वे अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से यह देखने के लिए मिलना चाहते थे कि उनका माया के चंगुल से उद्धार हो पाया है अथवा नहीं।
जब विदुर जैसा संत अपने परिजनों से मिलना चाहता है तो उसकी एकमात्र अभिलाषा उन सबको माया के चंगुल से उद्धार करना होता है। इस प्रकार विदुर ने अपने गुरु को सादर नमस्कार किया और कौरव के राज्य में स्थित हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया। इसलिए याद रखेंगे, जब भी कोई गुरु आचार्य घर में आते हैं तो उनका उद्देश्य कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती है। उनका तो उद्देश्य एकमात्र बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए है। जबकि जहां पर हमने यहाँ पर नारद जी को देखा है, मैत्रेय मुनि को देखा है, भगवान शिव को देखा है, परम वैष्णव है। एतत् सुनित्याम्रा जन राज्ञाम हरि अर्पित आत्मनाम आयुर्धनम स्वस्ति गतिम ऐश्वर्यम आपनुयात आपनुयात। हरि बोल। हे राजन, जो लोग श्री भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित राज्यों से संबंधित इन कथाओं को सुनते हैं वे बिना कठिनाई के दीर्घायु, संपत्ति, ख्याति, सौभाग्य, चिंता, अंत में भगवताम जाने का अवसर प्राप्त करते हैं। हरि बोल। इस प्रकार से भागवत के 36 के अंतर्गत प्रचेताओं को नारद का उपदेश शीर्षक 31 अध्याय का भक्ति वेदांत पुनः चतुर्स्कंद समाप्त। हरि बोल। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर में, गुरु आचार्य साधु की। ये पूरा हमने कैंटो 4 को बहुत सुंदर ढंग से आपस में चर्चा करके समाप्त किया है। ये गुरु आचार्य की बिना नहीं हो सकता है। पहला कैंटो, एक दूसरा कैंटो, तीसरा कैंटो, चौथा कैंटो। पहला कैंटो के अंदर में हमने क्या पढ़ा है? भागवतम का महत्व, सारे जितने भी पात्र हैं सबको याद है ना। कैंटो 1 के अंदर में हमने नारद जी के बारे में, कुंती माता के बारे में, पांडवों के बारे में, भीष्म के बारे में, सारों के बारे में पढ़ा और पूरा द्वारका की महर्षियों के बारे में पढ़ा और अंत में परीक्षित महाराज के बारे में पढ़ा। उसके बाद में कैंटो 2 से शुरू हुआ सर्ग के बारे में। सर्ग का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ कैंटो में जो भगवान की सृष्टि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कैंटो 2 में, और तीसरे अध्याय में भी हम लोगों ने सर्ग के बारे में पढ़ा, माने भगवान के कार्य बारे। पूरा सबको याद है ना। कैंटो 2 के अंदर में सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोतनम पढ़ा, फिर तीसरे अध्याय में पढ़ा, और तीसरे अध्याय के मिडिल में 9वें अध्याय से हमने पढ़ा किसका उत्पत्ति होती है? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो कैंटो 3 से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। इसका मतलब विसर्ग का कार्य शुरू हुआ। और वहां से शुरू होते सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? विसर्ग में देहूति के बारे में पढ़ा, स्वयंभू मनु के बारे में पढ़ा, उनकी पुत्र। याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए बहुत अमर। तो विसर्ग कहां से शुरू हुआ? ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ कैंटो 3 से। उसके बाद में शंभु मनु की पुत्री देहूति से शुरू हमने किया, और पूरे कैंटो 4 में हमने विसर्ग के बारे में पढ़ा। अर्थात ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र प्रथम मनु है, सॉरी शंभु मनु की पूरी वंशावली के बारे में हमने पढ़ा। हमने पूरा ब्रह्मा जी के अलग कितने पूरे प्रथम पुत्र सबको मालूम है ना, चतुष्कुमार थे, हैं? चतुष्कुमार। लेकिन वो तो क्या हुआ? वो तो उनके बारे में क्यों नहीं बोला गया? इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि वो तो ब्रह्मचारी हो गए थे। तुरंत उन्होंने कहा कि हम लोग सृष्टि का पालन नहीं करेंगे। तो स्वयं मनु से हमने शुरू किया, माता देहूति के बारे में पढ़ा, कैंटो 3 खत्म हुआ। कैंटो 4 के अंदर में आए तो माता देहूति, आकुति, प्रसूति, जो 3 पुत्र उनके वंशावली के बारे में पढ़ा। फिर उनके पुत्र के बारे में पढ़ा। स्वयंभू मुनि के कौन से पुत्र हैं? उत्तानपाद के बारे में पढ़ा। उत्तानपाद से शुरू हुआ ध्रुव महाराज। फिर ध्रुव महाराज के वंशावली में अंग महाराज आए। अंग महाराज के फिर उसके बाद में हमने पढ़ा वंशावली में पृथु महाराज आए। फिर पृथु महाराज के बाद में हमने पढ़ा प्राचीन वरिष्ठ आए। प्राचीन वरिष्ठ से हमने प्रचेताओं के बारे में पढ़ा, और यहाँ पर आकर करके हम लोगों ने स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तान के बाद पूरा समाप्त हो गया। तो ये पूरा कैंटो 4 किसके बारे में? विसर्ग के बारे में, कि ब्रह्मा जी के पुत्र उनके प्रथम मनु जो है, स्वयंभू मनु, प्रथम नहीं बोलेंगे, माने स्वयंभू मनु, प्रथम मनु से कैसे वंशावली शुरू हुई। और अब कैंटो 5 में ईश्वर की कृपा से हम लोग शुरू करेंगे। तो कौन बाकी रह गया? प्रियव्रत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 5वें अध्याय में आकर करके विसर्ग समाप्त हो जाएगा।
सर्ग हो गया। उसके बाद में हम लोग आफ्टर मिडिल ऑफ पांचवें कैंटो के मिडिल तक हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? विसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे स्थानम, अर्थात जब ये सारे जीव की इतनी उत्पत्ति हो गई है, ब्रह्मा जी के जो, अब इनकी स्थिति वो कहां कहां पर स्थापित हुए, तो 14 भुवन का ऑटोमेटिक वर्णन आएगा कि कहां कहां पर जीवों के उनके कर्म और स्वभाव के साथ वो स्थापित होते हैं, वो हम लोग कैंटो 5 में पढ़ेंगे। तो सर्ग विसर्ग स्थानम खत्म हमारा हो जाएगा कैंटो। उसके बाद में पोषणम, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं आएगी। ध्रुव सब, सॉरी, आपके ये क्या नाम है, प्रहलाद महाराज की, वृत्तासुर की। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे पोषणम, उति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय। तो ये जो हमने पढ़ा 4 कैंटो, बहुत इसमें पूरा तत्व ज्ञान है। क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, भक्ति, भगवान, भगवान के प्रति भक्ति एंड गुरु तत्व। ये सारा हमने मिला, इसने बहुत इंपॉर्टेंट हमने कंप्लीट किया है, जिसमें हमें ईश्वर तत्व, जीव तत्व, भक्ति, भगवान, गुरु तत्व सबके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हम सब भक्तों को एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग कर पाए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं प्लीज। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। प्रभु जी आपकी दंडवत कृपा प्रणाम से हम लोग को ये सब प्रभु, नहीं माता जी, सीखने को कभी ऐसा मिला नहीं, है। इसलिए हम लोग सब देखिए, हम लोग क्या है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। हम एक दूसरे के लिए पथ प्रदर्शक है। वी आर ओनली मेंटर फॉर ईच अदर, दैट्स ऑल। बिना गुरु, बिना आचार्यों की कृपा, भक्तों के संग मिले बिना हो ही नहीं सकता। नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग याद करते हैं तो हमेशा श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी ने प्रोत्साहित किया, हम लोग इतने आगे बढ़ पाए। हरि बोल। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर समाप्त करते हैं। अजय प्रभु, हाँ प्रभु प्रभु। आदेश है, कोई भी इंस्ट्रक्शन है, कुछ भी? समय नजदीक है प्रभु। बहुत नजदीक है समय। प्रभु बार बार रिपीट कर रहे हैं सेवा के लिए। शायद लोगों कल ने मैसेज आया होगा कीर्तन के लिए भी, अगर कोई करना चाहते हैं तो हाँ, उसको। कीर्तन के लिए भी मैसेज आया है। तो देखिए, जो भी कीर्तन करना चाहते हैं हमारे नेचुरल सिटी से, हमारे क्लब डाउन से, हमारे BF23 से, तो DL77 में तो है। तो वो जैसे हमारी शीतला पद्मा देवी दासी माता जी है, प्रदा कालिंदी देवी दासी माता जी है, शामप्रिय सुस्मिता देवी दासी माता जी है, बहुत सारे हमारे माता जी लोग तो बहुत हैं। भक्त लोग कर रही है, माता जी तो इतना सुंदर है हमारे जगन्नाथ ग्रुप में। तो इसीलिए कोई भी आ सकता है। देखिए, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य, अजय पौधार प्रभु तुरंत हमारा नाम अलॉट करवा, हमें अलॉट करा देंगे। देखिए, हम लोग उसका पूरा फायदा नहीं उठा रहे हैं। जो भी स्लॉट चाहिए, जिस भी टाइम चाहिए, अजय पौधार प्रभु को बोलिए, तुरंत मिल जाएगा। प्लीज डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। ये प्लीज सब लोग कीजिएगा, बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है। और दूसरा चीज है, तो भक्तों को याद दिला दे, थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। जो भी लॉन्ग टूर में जा रहे हैं, तो कृपा करके टोटल अपना ड्यूज अजय पौधार प्रभु को दे देंगे, या किसी को, मेरे को भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं प्रभु, ठीक है ना? तो जरूर कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, वो सब माने पूरा, फिर वो हम लोगों को सारा, बहुत सारे अभी पैसे देने होंगे, क्या है ना, बस वालों को, होटल वालों को है, सब लोगों को। और जो प्रसादम के लिए है, उनको तुरंत पैसा देना पड़ेगा। 1 महीना क्या है कि पता नहीं लगता अभी कितना, मैं कैसे 1.5 महीना बाकी रह गया है? तो ये थोड़ा सा ध्यान में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जन्म प्रणाम माता जी, राखी माता जी। अभिषेक प्रभु जी शाम को 6 बजे से है शायद तारीख को। अजय पदार प्रभु आठ बताए, मिनट में। 6 से 10। 6 से 10 है, ठीक एंड है। प्रभु जी, कीर्तन में क्या हरे कृष्णा महामंत्र करना है कि भजन करना है? अजय पदार प्रभु हरे बताए, कृष्ण महामंत्र ही करना है मेनली भाई। हरे कृष्ण मंत्री करना वही ज्यादा अच्छा रहेगा। यस, नीचे क्योंकि अभी पंडाल, नीचे पंडाल में कि ऊपर मंदिर में होगा मंदिर प्रभु? मंदिर में ही होगा, मंदिर में रहेगा माता जी। टेम्पल। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, राखी माता जी, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अजय प्रताप, कल से हम लोग शुरू कैंटो 5 शुरू करें। हाँ प्रभु जी।
कल कर कैंटो सकते 5 हैं, कल और परसों 2 दिन कर सकते। फ्राइडे शायद सुबह मॉर्निंग क्लास करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। दिक्कत होगी तो हम लोग कल करेंगे, कल परसों बात नहीं कर करेंगे। पाएंगे हैं। उसके बाद में फिर जन्माष्टमी और प्रभुपाद अपीयरेंस डे के बाद हम लोग कर सकते हैं। प्रभु है 7 8, क्योंकि 8 तारीख को, इससे क्योंकि 7 तारीख को लोग देर तक जगेंगे ना, 12 1 बज जाएगा। तो प्रभु ने कल हम हमें लोग बताया, शुरू करते हैं। कल हम लोग शुरू करते हैं, उसके बाद में हम लोग फिर मंडे से शुरू करेंगे, सॉरी ट्यूसडे से शुरू करेंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। दर्शन का क्या सिस्टम रहेगा प्रभु? वहां मंदिर में जो लोग दर्शन करने आएंगे वो लोग किस तरह से दर्शन कर पाएंगे? वहां कुछ ऐसा बनाया हुआ है कि दर्शन करते हुए निकलना है, या बाहर से दर्शन तो दर्शन? नॉर्मल ही है माता जी, सुबह से भीड़ रहेगी, जैसे नॉर्मल दर्शन करते हैं वैसे ही है। और नीचे में स्टेज बना हुआ रहेगा, तो उसमें जैसे शाम को 6 बजे से अभिषेक का प्रोग्राम है, कोई भी जैसे भक्त लोग जाएंगे अभिषेक कर सकते हैं 6 से 10 के बीच में। और कीर्तन वगैरह चलता रहेगा, स्नान भजन यात्रा वगैरह में, स्नान यात्रा। लाइक दैट, मतलब विग्रह के वहाँ पे अभिषेक चलते रहेंगे। उसका 2 कूपन किया हुआ है, 500 का और 2100 का, उसके हिसाब से वो चलेगा। प्रसादम है, पुष्पांजलि है, पुष्पांजलि का ऑफर है, अपने पुष्पांजलि दे करके ऑफर करके भगवान को जो है दर्शन करते हुए इसी तरह से। ओ हरि बोल। तो अजय प्रभु, जो जिनके पास 500 का कूपन, 2100 का जिन्होंने लिया डोनेशन, वो लोग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं वो। मान वो लीजिए जैसे अच्छा। अपने तो कॉमन दिए लिए ही हैं सब, जो भी अपने भक्ति वृक्ष में आ रहा है, तो जो भी आएंगे तो वो कांटेक्ट कर लेंगे मेरे से। मान लीजिए कूपन नहीं भी रहेगा तो मैं रहूंगा ही वहाँ पे, अब तो वो तुरंत हरि कई बोल, हरि बोल। तो वहाँ तो पे इसका वो मिल मतलब, बात करके वो कर लिया जाएगा। हरि बोल, इसका मतलब अजय प्रताप को हिंट दे रहे हैं कि सबको आना है मंदिर। मंदिर हाँ। तो नहीं है प्रभु जी, इतनी बड़ी, इतना बड़ा दिन है और मंदिर नहीं हाँ, जाएंगे तो कैसे होगा। कितना बढ़िया इतना बात बोला प्रभु अरेंजमेंट जी जो ने। लोग, आप लोग भक्तों के लिए तो इतना बड़ा अरेंजमेंट किया जा रहा है। हरि बोल। 8 से 40 प्रभु जी। बैठने का पंडाल बना है, और आप लोग को तो देख के प्रभु को जरूर से बता देंगे सब लोग, प्लीज है, फिर ऐसा नहीं हो क्योंकि एक संग में उनके ऊपर लोड हो जाए, है तो बहुत सिस्टमेटिक वे में सब लोग आएंगे। तो प्रभु जी विल बी देयर, और सब लोग हरे अपना कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। अ, अपने राधे रास बिहारी उधर अभिषेक में जाएंगे, उस दिन अपने वहां पे अभिषेक होगा राधे रास बिहारी हरि का, बोल, हरि बोल, हरि तो बोल, वहीं पे रहेंगे हम। हरि बोल, हरि बोल। चलिए, बहुत बढ़िया बताया हमारी संग राधे देव उनके, रास बिहारी वहां जाएंगे, उनका भी हम एक लोग। अलग अलग उनका कूपन लेना पड़ेगा सबका? क्या चीज? इंदु माता जी, आप क्या बोले? आपकी आवाज नहीं आई। मैं बोल रही हूँ कि जैसे नया ग्रुप से जाएंगी कुछ माता जी लोग, तो उनका अलग अलग कूपन लेना पड़ेगा कि एक साथ एक ही कूपन लेने से हो जाएगा उनका? आप बता अभी दीजिए ना माता जी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बात करके कर लेंगे। जैसे सिस्टमेटिकली जैसे लाइन में आएंगे तो करवा देंगे, वो हिसाब से बात करके। ठीक है ना। हरे कृष्ण। और भी अगर किसी को पूछना हो तो प्लीज आप अजय पोदार प्रभु बता देंगे। हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद अजय पोदार प्रभु। हरि बोल, सबको धन्यवाद। फिर हम लोग कल मिलते हैं और कैंटो 5 हम लोग शुरू करते हैं। हरि बोल। सभी का बहुत बहुत हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।